हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो शाम के 5 बज रहे हैं और मैं ऐसे ही वॉकिंग कर रहा था, टहल रहा था और टहलते टहलते सोचा कि थोड़ा आपसे बातें कर लूँ। तो मैंने अपनी माइक नहीं लाई है, खैर ऐसे ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सिंपल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आपसे बातें करूँ। तो बताइए आप कैसा फ़ील कर रहे हैं। आप जो भी फ़ील कर रहे हैं कमेंट में मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपसे बात करूँगा, वहाँ आपको रिप्लाई करूँगा। खैर मैं वॉकिंग करते करते ये सोच रहा था कि एक बिज़नेस सक्सेसफुली ग्रो कैसे होता है, क्योंकि मेरे जानकारी के हिसाब से मैंने क्या देखा है कि 90% जो बिज़नेस होते हैं ना, वो पिछले कि आने वाले आगे के 4-5 सालों में नष्ट हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। बस 10% ही बिज़नेस जो ऐसे होते हैं जो सक्सेसफुली ग्रो हो पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि बहुत ही कम बिज़नेस बहुत समय तक चल पाता है जबकि ज़्यादातर बिज़नेस फेल हो जाता है। इसका कारण मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन है। अब मैं आपको क्या बोला, कॉम्पिटिशन क्या बोल रहा हूँ मैं, सुनिए। बचपन से हम क्या सीखते हुए आते हैं कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें उस व्यक्ति से अच्छा करना पड़ेगा। अगर तुम उस व्यक्ति से ज़्यादा अच्छा करते हो तो तुम ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। यानी कि हमारी जो माइंड होती है वो कॉम्पिटिटिव होती है और कॉम्पिटिटिव माइंडसेट के कारण क्या होता है कि कंपटीशन बढ़ता है। अब कंपटीशन करके आप आगे बढ़ोगे तो इसके लिए आपको सर्वश्रेष्ठ होना पड़ेगा। सर्वश्रेष्ठ यानी कि आप ही को सबसे अच्छा होना पड़ेगा और सबसे अच्छा कोई एक ही हो सकता है। बाकी सब का क्या होगा, बाकी सब भी तो पढ़ाई करते हैं। खैर ये चीज़ हो गई पढ़ाई की बात। तो यहाँ तो कंपटीशन चलता है और चलना भी चाहिए क्योंकि नियम ही कुछ ऐसा है। लेकिन बिजनेस के केस में ना, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सक्सेसफुली ग्रो करे और बहुत ही आगे तक बढ़े तो यहाँ कंपटीशन उतना काम नहीं करता है। माने कि आपको क्रिएटिव होना पड़ता है, आपको इनोवेटिव होना पड़ता है। अब मैंने क्या बोला समझाता हूँ। देखिए, एक समय ऐसा था कि लोग कुछ भी खरीदने के लिए, किताबें खरीदने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए बाहर से जाते हैं मार्केट में। मार्केट गए, कुछ भी खरीदना हो खरीद लिया। तो क्या हुआ कि एक आदमी ने देखा कि क्या ऐसा हो सकता है कि लोग घर बैठे ही सारे प्रोडक्ट, किताबें वगैरह घर बैठे ही मंगा सके। क्या ऐसा पॉसिबल? तो उस आदमी ने ये ध्यान दिया कि आने वाले समय में उसने ऐसा प्रेडिक्ट किया कि आने वाले समय में इंटरनेट का ज़माना होने वाला है। इंटरनेट बूम करेगी, टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे बढ़ जाएगी। तो उस इंसान ने एक वेबसाइट बना दिया। उस वेबसाइट से लोग घर बैठे ही बुक्स ऑर्डर कर सकते थे, किताबें ऑर्डर कर सकते थे और उनकी इस आइडिया ने बहुत ही अधिक काम किया। लोग घर बैठे किताबें ऑर्डर कर पा रहे थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इसी वेबसाइट से लोग किताबें ही नहीं बल्कि कोई भी प्रोडक्ट, अधिकतर प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते थे घर बैठे। तो इससे समय की बचत हो गई, टाइम की भी बचत हो गई, है ना। तो क्या हुआ, इस एक तरह से फ़ायदा ही हुआ ना। अब मैं किस वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अमेजॉन वेबसाइट की। और इस वेबसाइट को शुरू किया था जेफ बेजोस ने। वे चाहते तो क्या करते, वो भी एक दुकान खोल सकते थे। हाँ, मुझे उससे अच्छा दुकान खोलना है और मैं उस दुकान में मिलने वाले प्रोडक्ट से अच्छा प्रोडक्ट बेचूंगा और मेरा बिजनेस ग्रो कर जाएगा। तो वो भी इसी कॉम्पिटिटिव माइंड के साथ ऐसा कुछ शुरू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर वो ऐसा करते तो आज वो जिस पोजीशन पे हैं, क्या वो होते? आज वो इतने अमीर क्यों हैं? उनकी गिनती दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में होती है। दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में कैसे? केवल एक क्रिएटिविटी, एक इनोवेटिव माइंडसेट के कारण। उन्होंने बेच तो वो भी प्रोडक्ट ही रहे हैं, ठीक है ना, बुक्स बेच रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन उनका बेचने का तरीका अलग है। इससे क्या हो रहा है कि लोगों का टाइम का बचत हो रहा है, लोगों की एनर्जी की बचत हो रही है। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ अलग किया, अलग तरीके से लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। दूसरी एग्जाम्पल आप मुकेश अंबानी जी की ले लो। जब वो जियो लॉन्च कर रहे थे, जब उनकी कंपनी जियो लॉन्च कर रही थी, तो वो एक नॉर्मल नेटवर्क की तरह उसे लॉन्च करते, जैसे कि एयरटेल चल रहा था और भी बहुत सारी नेटवर्क चल रही थी इंडिया में, ठीक है ना। और वो भी अपनी जो जियो की फैसिलिटी है बाकी के नेटवर्क की तरह रखते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इंटरनेट को बहुत ही ज़्यादा सस्ता कर दिया। पहले क्या था, आज से अगर मैं 5-6 साल पहले की बात करूं तो पहले इंटरनेट बहुत महंगा होता था ना। तो जियो आया तभी तो इंटरनेट सस्ता हुआ ना। तो उन्होंने इंटरनेट को ही सस्ता कर दिया, बल्कि शुरुआत में तो फ्री में इंटरनेट दिया और 4G नेटवर्क दिया। 4G नेटवर्क आया इंडिया में और मोबाइल भी देना शुरू कर दिया, 4G वाला, सस्ता वाला 4G वाला मोबाइल देना शुरू कर दिया। मुझे याद है कि कीपैड फ़ोन आती थी, शायद अभी आती कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि पहले तो आती थी। उसमें लोग जियो सिम लगाते थे और उसमें यूट्यूब सब कुछ चलाते थे, ठीक है ना। तो ऐसा उन्होंने किया। तो उन्होंने क्रिएटिविटी दिखाई, तभी तो उनका बिजनेस ग्रो हुआ। जियो आज किस पोजीशन पे पहुंच चुका है।
मतलब कि टॉप नेटवर्क में आ रहा है जियो, ठीक है ना। तो उन्होंने कंपटीशन के पीछे नहीं भागा कि हाँ मुझे भी एक सिम लॉन्च करना है और मैं भी बाकी मतलब अच्छी फैसिलिटी दूंगा। उन्होंने मतलब कुछ इनोवेशन ही कर दिया, अलग ही कर दिया, और अलग करने की वजह से उनका बिजनेस ग्रो हुआ। तो कोई भी बिजनेस सक्सेसफुली तभी ग्रो होता है जब आप थोड़ा अलग करते हो, कुछ अलग करते हो, कुछ क्रिएटिविटी करते हो, कुछ इनोवेटिव करते हो, तभी कोई बिजनेस ग्रो हो जाता है। समझ रहे हो उस बात को। और आपको ये भी देखना होता है कि आप मतलब किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। आपको देखना होता है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसे और कोई सॉल्व नहीं कर रहा है। तो अगर आप कुछ ऐसी प्रॉब्लम, मार्केट की कुछ ऐसी प्रॉब्लम पहचान लेते हो जिसे और कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो भी आपका बिजनेस ग्रो करेगा, करेगा ही करेगा। लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही तो बिजनेस ही होता है ना। अब मान लीजिए कि मैंने देखा कि यहाँ पे एक मिठाई की दुकान है, बहुत चल रही है, और मैंने भी पास में सामने में एक मिठाई की दुकान खोल ली और मैं भी मिठाई बेचने लगा। तो क्या गारंटी कि मेरी मिठाई की दुकान चलेगी? लोग वहीं जाएंगे, पहले वाले मिठाई दुकान के पास, ठीक है ना। भले ही मेरी मिठाई अच्छी हो, तो मतलब इससे क्या होगा कि मैं कंपटीशन करूँगा उनके साथ, ठीक है ना। आधे लोग वहाँ जाएंगे, आधे लोग यहाँ आएंगे, शायद वो भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन अगर मैं कुछ थोड़ा अलग कर दूँ, मैं अलग ही प्रकार की मिठाई बना दूँ, इन्वेंशन कर दूँ, तो लोग मेरे पास भी आना शुरू कर देंगे, ठीक है। अगर मैं अलग तरीके से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ, कुछ मैं अलग कर दूँ, कुछ ऐसा करूँ कि जिसने मतलब किसी और ने अभी तक नहीं किया है, तो मेरे बिजनेस की ग्रो करने की चांसेस बढ़ जाएगी। तो आपको यही चीज़ समझना है कि अगर आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, अगर आपको अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि आप किस अलग तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इस पे ध्यान दीजिए और थोड़ा इनोवेटिव बनिए, थोड़ा क्रिएटिव बनिए, हो सकता है ऐसे। तो ये ख्याल जस्ट मेरे माइंड में चल रहा था, मैंने आपके साथ शेयर किया। खैर, आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपका कमेंट ज़रूर ही पढ़ूँगा। खैर, हाँ, यहाँ लाइट अच्छी आ रही है। खैर, अब मैं वॉकिंग करता हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। थैंक यू।